हाय स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार निर्देशांक ज्यामिति की तरफ हम लोग 10th क्लास का ईयर। आप इसमें आज की क्लास में आप सीखेंगे कि अगर तीन बिंदु दिया गया है तो दूरी सूत्र का उपयोग करके सिद्ध करना है कि संरेख होगा या नहीं। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा कि नहीं। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा कि नहीं, उसको हम बोलते हैं संरेख। और संरेख की स्थिति के लिए आप देखिए ध्यान से कि किस प्रकार से इस प्रकार के सवाल का सॉल्यूशन किया जाता है। तो संरेख के लिए कंडीशन होता है, जैसे ये तीन बिंदु यहाँ दिया गया है तो मान लेते हैं कि यह P का निर्देशांक है 1, 5, यहाँ Q का निर्देशांक है 2, 4, यहाँ R का निर्देशांक है 3, 3। ये तीन बिंदु दिए गए हैं 1, 5, 2, 4, 3, 3। एक P मान लिया गया, एक Q मान लिया गया और एक R मान लिया गया। हमको दूरी सूत्र से संरेख सिद्ध करना है। अगर संरेख सिर्फ कह दे कि संरेख सिद्ध करें है कि नहीं, तब उसको आगे बतलाया जाएगा एक दूसरा तरीका त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि दूरी सूत्र का उपयोग कर संरेख कैसे सिद्ध किया जाए। तो तीन बिंदु है P, Q, R। सबसे पहले हम दूरी सूत्र का उपयोग करके P, Q की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ज्ञात कर लेते हैं P, Q बराबर रूट अंडर पहला घटाओ पहला का स्क्वायर। पहला निर्देशांक, दोनों एक्स निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों वाई निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 जोड़ 1, इट मीन दैट रूट अंडर 2 हो गया। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं क्यू आर निकालते हैं। यह क्यू आर वही बात, दोनों के एक्स निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर प्लस दोनों का वाई निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करेंगे। यहाँ 2 और यहाँ 3 है, 2 घटाओ 3 का स्क्वायर, फिर 4 घटाओ 3 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 जोड़ 1 रूट अंडर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं पी आर की तरफ। यहाँ से हम देख सकते हैं पी आर, यह P और यहाँ पर R। P का मान है 1, 5 और R का मान है 3, 3। अब यहाँ 1 घटाओ यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 घटाओ 3 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 4 जोड़ 4 रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 का मतलब 2। लाइन से देखिए यहाँ पी क्यू आर, यदि आप निकालेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, यह पी क्यू और क्यू आर निकालिए तो पी क्यू का मान आया है रूट अंडर 2, क्यू आर का मान भी रूट अंडर 2, दोनों मिलाइएगा 2 रूट 2, और 2 रूट 2 किसका मान है, तो 2 रूट 2 पी आर का मान है। आप देख सकते हैं पी आर का मान आया हुआ है यहाँ 2 रूट 2, मतलब यह हो गया पी आर। आप क्या देखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर। लाइन से पी क्यू प्लस क्यू आर अब बराबर हो जा रहा है पूरा पी आर, तो लिख देंगे कि अतः पी क्यू आर संरेख है, तो तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है और इस प्रकार से अब सिद्ध हो गया। अब देखते हैं दूसरा बिंदु। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करना है कि बिंदुएं 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सिद्ध करना है कि तीनों जो बिंदुएं हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ मान लें यह आपका एक त्रिभुज हो गया, नाम दे सकते हैं ABC। यहाँ 2, -2, फिर -2, 1, फिर यहाँ 5, 2। यह मान लिया गया एक त्रिभुज है और यहाँ पर मैं शीर्ष लिख दे रहा हूँ कि माना कि ABC
ABC एक त्रिभुज है जिसमें A बराबर क्या दिया है, A बराबर यहाँ 2 - 2 है, यहाँ B का मान दिया है -2 1, यहाँ C का मान दिया है 5 2। ठीक है, ये तीनों बिंदु को A B और C मैंने मान लिया। अब यहाँ से AB, यहाँ से BC और यहाँ से AC निकालूंगा मैं। सबसे पहले AB नहीं AB स्क्वायर निकालेंगे। AB स्क्वायर पहला घटाओ पहला, पहला घटाओ पहला, ऑलरेडी पहले से घटा है, स्क्वायर हो गया। दूसरा घटाओ दूसरा, दूसरा घटाओ दूसरा का स्क्वायर, यह 2 और 2 मिलकर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फिर यहाँ -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना आएगा 25। यह क्लियर। ए भी निकाला गया। ए भी निकालने के लिए दोनों x निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर, दोनों y निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर, कैलकुलेशन करने पर आ गया 25। अब निकालेंगे BC का मान, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर मतलब -2 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा कि -2 और -5 -7 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 50। ठीक है, अब निकालेंगे AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालने के लिए वही बात, पहला में से पहला घटा कर स्क्वायर, तो 2 घटाओ 5 का स्क्वायर -2 - 2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन घटाने पर -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, घटाने पर -4 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब आप निकालिए AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और यहाँ पर AC स्क्वायर का मान 25 जोड़ 25 कितना हो गया 50 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो समकोण दिया गया है, ये जरूरी नहीं, एक चूंकि हमको क्लियर थोड़ी है कि B समकोण है, यहाँ पर हम एक क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये B जो है वही समकोण है। यह एक त्रिभुज माना गया, समकोण नहीं माना गया, एक त्रिभुज माना गया है। इसका डायग्राम कैसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी इसका डायग्राम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि यह समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, तो हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से अब हम लोग दो छोटे जो मान वाले हैं, जैसे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जोड़कर कितना है 50, और 50 आपका क्या है BC का स्क्वायर। तो चूंकि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है अगर तीसरे भुजा के बराबर हो तो कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और यह सिद्ध हो गया। चलिए एक बार इसको समझते हैं। जैसे दिया गया है कि 3 बिंदुएं दिया गया है, और तीनों बिंदु दिया गया है कि यह त्रिभुज के शीर्ष हैं, और हमको सिद्ध करना है कि यह शीर्ष मिलकर समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, मतलब यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके लिए एक कच्चा डायग्राम बना लिया गया ABC। इसको समकोण जैसा दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि यह क्लियर नहीं है कि कौन सा इसका भुजा समकोण है, कौन सा इसका कोण समकोण है। तो ABC लिख दिया गया, A का मान यहाँ, B का मान यहाँ, और C का मान यहाँ कर दिया गया। AB का मान दूरी सूत्र से निकाला गया, AB के स्क्वायर करके, BC स्क्वायर और फिर AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर का जो सूत्र है आपको प्रीवियस वीडियोस में जो रिलीज किया गया उसमें बताया गया कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, मतलब जो दोनों बिंदुएं हैं, पहला घटाकर स्क्वायर दूसरा घटाकर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे
तो ए बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार ए बी स्क्वायर का मैंने मान निकाल लिया, बी सी स्क्वायर का मान निकाल दिया, उसके बाद ए सी स्क्वायर का मान निकाल दिया। मैं देख रहा हूँ कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर जोड़ने पर बी सी स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है, तो उसको कहा जाता है कि यह जो त्रिभुज ए बी सी है वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। अब देखेंगे हम अगले वीडियोस में अगला पॉइंट की निर्देशांक में आगे का पॉइंट क्या रहता है। फिलहाल में आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए। यदि आप देख रहे हैं और नए हैं तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपना प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं 9709502956। इस नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम पर आधारित अगला वीडियोस भी बनाया जाएगा। यदि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो, और इसी प्रकार अगर आप लगातार इस टाइप के वीडियोस को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस कोरोना संकट के महामारी में भी आप घर पे बैठकर कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ऐसे कोचिंग संस्थाएं जब खुलेगी उस समय आप थोड़ी स्टडी भी कर सकते हैं, और लेकिन फिलहाल में आप इन टाइप्स को देखकर घर पे अपना रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद।